इजराइल से 6 एयरक्राफ्ट आएंगे। भारत मोदी ने साइन की बड़ी डील। अमेरिका दहशत में पाकिस्तान का कराची तो गया समझो। दोस्तों, जब किस्मत मेहरबान होती है तो बरसात भी सोने की होती है, और आज भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जहां एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अब हमारी ताकतें ऐसी डील्स कर रही हैं जिनसे अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ी हुई है। जी हाँ, बात हो रही है भारत और इजराइल की नई डिफेंस डील की, जिसके तहत 6 हाईटेक एयरक्राफ्ट भारत आने वाले हैं। और ये डील इतनी बड़ी है कि इसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। करीब 8,000 करोड़ की यह डील सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि एक नई साझेदारी की शुरुआत है। और यही चीज पाकिस्तान और चीन दोनों को बेचैन कर रही है, क्योंकि इस डील का करीब 30% हिस्सा भारत में ही तैयार होगा। यानी मेड इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि सच्चाई बन चुका है। इस समझौते के बाद भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि तकनीक का निर्माता बनकर उभरेगा। इजराइल, जिसे दुनिया टेक्नोलॉजी का बादशाह मानती है, उसने पहली बार किसी देश के साथ इतनी बड़ी टेक्निकल पार्टनरशिप की है, और वो देश है भारत। इस कदम से साफ है कि अब भारत विश्व की रक्षा तकनीक का नया केंद्र बनने जा रहा है। अब समझिए ये डील इतनी खास क्यों है। इजराइल की एयरोस्पेस इंडस्ट्री पुराने बोइंग 767 विमानों को लेकर उन्हें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर में बदलेगी, जो हवा में ही हमारे राफेल और तेजस जैसे फाइटर जेट्स को ईंधन देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत की वायुसेना बिना रुके हजारों किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगी। मिशन चाहे इंडो पैसिफिक के बीच हो या किसी दुश्मन देश की सीमा के पास, भारत की पहुंच हर जगह होगी। भारत के पुराने टैंकर अब सीमित क्षमता वाले और महंगे मेंटेनेंस वाले हो चुके थे, लेकिन ये नए टैंकर भारत की वायुसेना को नई ताकत देंगे, और इनकी वजह से हमारी ऑपरेशनल रेंज 3 गुना तक बढ़ जाएगी। इससे समुद्री निगरानी से लेकर नेवल मिशन तक हर ऑपरेशन में भारत को बढ़त मिलेगी। अब आप सोचिए, जब भारत के पास लंबी दूरी तक मिशन करने की ताकत होगी, तो पाकिस्तान और चीन की हालत क्या होगी। अब उनकी कोई सीमा भारत के हमले से सुरक्षित नहीं रहेगी। इस डील की खास बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा भारत में ही बनाया जाएगा। HAL और कई निजी भारतीय कंपनियां इसमें शामिल होंगी। इजरायली इंजीनियर्स भारतीय इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे भारत की तकनीकी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। हमारे इंजीनियर हाईटेक प्रोजेक्ट्स पर काम करना सीखेंगे, और भविष्य में यही टेक्नोलॉजी हम खुद बना सकेंगे। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में बड़ा बूम आएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि निर्माता बनेगा। और जब तकनीक हमारे देश में बनती है, तो उसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की भी क्षमता बनती है। यानी अब भारत केवल खुद की सुरक्षा नहीं, बल्कि दूसरों की भी सुरक्षा करेगा। अमेरिका जानता है कि भारत और इजराइल की यह साझेदारी उसकी एशिया रणनीति के लिए खतरे की घंटी है, और पाकिस्तान तो पहले से ही समझ चुका है कि मोदी के भारत से टकराना अब खुद की बर्बादी मोल लेना है। भारत ने हाल के वर्षों में 69,000 करोड़ के रक्षा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनमें से ज्यादातर स्थानीय उत्पादन पर आधारित हैं। इस डील का असर सिर्फ टेक्निकल नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता का मतलब है कि भारत की वायुसेना किसी भी कोने में मिशन अंजाम दे सकती है। यह शक्ति अमेरिका के पास थी, रूस के पास थी, अब भारत के पास भी है। हर नए टैंकर पर मेड इन इंडिया की मुहर होगी, जो यह साबित करेगी कि भारत अब खरीदार नहीं, बल्कि निर्माता है। यही सोच मोदी सरकार को बाकी देशों से अलग करती है। यह डील भारत की नई पहचान है। भारत और इजराइल की ये साझेदारी आने वाले दशकों की दिशा तय करेगी, क्योंकि अब भारत केवल रक्षा नहीं, बल्कि तकनीक और उत्पादन दोनों का केंद्र बन गया है। और दुनिया को यह संदेश साफ है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। अब भारत तय करेगा कौन कितनी दूर तक उड़ सकता है और कौन नहीं। जय हिंद।